बिहार चुनाव में वोटिंग के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल को लेकर के जिस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 209 सीटें एनडीए की आ सकती है। अब बताइए, इस पर फिर बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। 209 सीटों का मतलब यह है कि 243 में से अगर 209 सीटें एनडीए की आ रही हैं तो फिर तो विपक्ष कहीं था ही नहीं। विपक्ष तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा था। तो अब सवाल यह है कि एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। विपक्ष ने कहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक डर फैलाया जा रहा है ताकि स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं वहां से उनके कार्यकर्ता वो निकल जाए और स्ट्रांग रूम छोड़ करके निकल जाएंगे, फिर उसके बाद में कुछ भी हो जाएगा। यानी वोट चोरी का आरोप जो बीजेपी पर बार बार या एनडीए पर बार बार लगता रहा है, विपक्ष बार बार लगाता रहा है, वोट चोरी में वो कामयाब हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ये हर बार एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके और विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के एग्जिट पोल के आंकड़े दिए जाते हैं और बाद में यही एग्जिट पोल वाले टीवी पर आकर के रोते हैं कि नहीं साहब हमसे गलती हो गई। फिर कहते हैं कि नहीं हम एग्जिट पोल नहीं करेंगे। कई ऐसी एजेंसी है जिन्होंने कल एग्जिट पोल अपना दिखाया नहीं, कुछ आज दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 2 दिन के लिए ही करना है तो फिर 2 दिन के लिए ही इतना भी झूठ कोई क्यों बोलेगा। 2 दिन में ही सारा सब कुछ सामने आ जाएगा तो फिर 2 दिन में ही इतनी झूठ क्यों बोली जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेंद्र मिश्रा, और नरेंद्र मिश्रा उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आम लोगों के लिए एक जानकारी है कि बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए मिनिमम पैरामीटर सैंपल मेथड से एग्जिट पोल के लिए कम से कम 75 लाख रुपए की जरूरत है। अगर बिहार में आप एग्जिट पोल करना चाहते हैं तो आपको 75 लाख रुपए कम से कम चाहिए, तब जाकर के आप बिहार की 243 सीटों से एक सैंपल वो कलेक्ट कर सकते हैं।